नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। पब्लिक की आवाज़ पर मैं मिंटू राज और हमारे चैनल आप पब्लिक की आवाज़ देखते रहते हैं। साथियों, आज इस समय 2-4 दिन से 10 दिन से ये घटना इस कदर फैल रहा है। आफताब और श्रद्धा की जो घटना है ये पूरे देश को झकझोर करके रख दिया और पूरे देश परेशान है। जो किस तरह से क्रूर आत्मा होता है किसी मुस्लिम लड़का का आत्मा कितना क्रूर होता है, कितना निर्दय होता है। जिस लड़की के साथ प्यार करता है, कहा जाता है आफताब और श्रद्धा का मुंबई में किसी कॉल सेंटर में जॉब करने के दौरान दोनों का मुलाकात हुआ था। दोनों से प्यार प्रेम हुआ। कुछ समय के बाद श्रद्धा ने इस प्यार प्रेम की कहानी अपने पेरेंट्स को बताती है और पेरेंट्स ने उनको मना करते हैं, फिर भी नहीं मानती है। कहती है अब हम सियानी हो गई है, अब हम समझदार हो गई है, अब जो है हम अपने मर्जी से अपने ज़िंदगी के फैसले ले सकते हैं। परिवार वालों ने समझा समझा करके थक गए, परिवार के बात नहीं माने और आफ्ताब के साथ लिव एंड रिलेशन में रहने लगे। 3-4 साल लिव एंड रिलेशन में रहने के बाद श्रद्धा बोली जो हमसे शादी करिए। शादी के बाद पर जो है आफ्ताब ने उसके गले दबा करके हत्या कर दिए और उसके बॉडी को, उसके लाश को, साक्ष्य को मिटाने के लिए मार्केट से नए फ्रिज खरीदे, आरी पत्ती खरीदे, कुछ सोडा खरीदे, कुछ केमिकल खरीदे ब्लड के धब्बा मिटाने के लिए। और उसके बॉडी को आरी पत्ती से किस तरह से निर्दय आत्मा, देखिए एक मुसलमान का हृदय कितना मजबूत होता है, कितना निर्दय होता है, कितना पत्थर दिल होता है। अपने ही प्रेमी को, अपने ही प्रेमिका को धारदार हथियार से, चाकू कहिए या आरी पत्ती कहिए, जो कुछ भी कहिए, उनसे 35 टुकड़े काटे और फ्रिज में सबको रख दिए और सोडा से, सरफ से, वो जो है केमिकल से बाथरूम की सफाई करने लगे। ब्लड के जो धब्बे निकले पूरे सफाई करने के लिए, जिससे कहा जाता है कि दिल्ली में जो है ये 20,000 लीटर पानी फ्री है। नॉर्मल आदमी को उतना काफ़ी हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी इसको बिजली बिल आया है 300 रुपये का। इसका मतलब है ब्लड के धब्बा मिटाने के लिए काफ़ी पानी का यूज किया था। और वहाँ के स्थानीय लोग ने कहा, ये छत पर चढ़ चढ़ के देखते थे टंकी को बराबर, और वो 35 टुकड़े काटे। और दिल्ली के, कहता है जहरोली जंगल में ये जो है एक एक पार्ट रोज लेकर के 2 बजे रात जाता था और जंगल में फेंक करके आ जाता। जहाँ जिस ऐसा जंगल है जहाँ दिन में भी इंसान को डर लगता है, उस जंगल में जा कर के फेंक आता था। और पूरा लोग जो है उसमें को पता नहीं चलता था उस एरिया का, जो ये क्या कर्मात कर रहा है, ये क्या कर रहा है लड़का, ये बात किसी को नहीं पता चलता था। और ऐसे करते करते वो पूरा बॉडी को जंगल में जा कर के फेंक दिया। और खून से लथपथ श्रद्धा के जो कपड़े थे और वो जो काट खोट किया था, उसके भी शरीर पर जो ब्लड के धब्बे लगे थे, वो सारे कपड़े पॉकेट में बंद करके जो है ये नगर निगम वाले कचरा वाले में डाल दिया। और वो लड़का श्रद्धा के फेसबुक को, इंस्टा को एक्टिव रखा ताकि लोग, दुनिया समझ सके श्रद्धा का किसी तरह से हत्या नहीं हुआ है, ये धरती पर है, कहीं है, इस तरह से। और उसके माता पिता काफ़ी खोजने के बाद उसको अगर नहीं मिला, माता पिता को केस किए। उसके बाद पुलिस छानबीन करने लगे। छानबीन करते 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 उसके आफ्ताब का पता किया, आफ्ताब को पकड़ा। जब पुलिस एक्शन हुआ, उस पर लाठी चार्ज हुआ, उस पर टाइट से उसका पूछताछ हुआ, तब ने उन्हें ये बातें सब कबूल कर दिए। और ये बातों की साख जुटाने में पुलिस लगी हुई है। और जितने भी मौलाना लोग हैं, अपने समाज के लड़कियों को एक जगह पर मस्जिद में बैठा करके उसको हर तरह से सिखाया जाता है जो किसी तरह से जो है दूसरे जाति धर्म के लोग से प्यार प्रेम नहीं करना। अगर तुम अपने मजहब से अलग हट करके किसी से प्यार करती हो तो तुमको खुदा आरी पत्ती से चीर देगा। वहां पर तुमको नरक में वास होगा, जन्नत नहीं मिलेगा, जहन्नुम मिल जाएगा। तुम्हें अल्लाह ताला तुमको जीभ काट लेगा, तुमको कान काट लेगा। इस तरह से उस सबको डरा धमका करके मुसलमान की एक भी लड़की आपको दूसरे जाति धर्म के लड़का के साथ न प्यार करती है, न लिव एंड रिलेशन में रहती है, न जाके शादी करती है, कोई नहीं करती है।
और हिंदू में जो कुछ है, जो हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जानबूझ करके अपने बेटी का शादी कठमुल्लों के साथ करता है। मान लीजिए जितने भी बड़े लोग हैं, आपको लीजिए मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद भाजपा के नेता जो भी है, आपको लाल कृष्ण आडवाणी, बड़े बड़े ऐसे नेता है जिसका दामाद फरजान करीम है, जिसका दामाद शहनवाज हुसैन है, जिसका दामाद मुख्तार अब्बास नकवी है। वो जितना भी हिंदू का ठेकेदार है, अपने बेटी को हिंदू में सुंदर स्मार्ट लड़का से नहीं, कटमुल्ले के साथ देता है, काटा फिल्टर वाला के साथ देता है। ये दोस्तों वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के लिए कुछ एक्शन लिया है, मुसलमान को कुछ तबाही किया है। जैसे जोगी जी, वो ठीक किया, मुसलमान को शिकंजा टाइट किया है, लेकिन भारत के एक भी नेता जो है सिर्फ राजनीतिक किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आप को साबित करना और सही करना चाहता है, तो आज भी मुसलमान पर कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। मुसलमान वास्तव में गड़बड़ है यार। इसका जीता जागता उदाहरण है। आप किसी भी सोशल मीडिया को उठाइए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, जहां एक सुंदर लड़की का पिक लगा हो, जो लड़की हाईलाइट की हो, जो लड़की बड़े मुकाम तक पहुंची हो, उसका कमेंट बॉक्स आप खोल करके देख लीजिए, तो एक पर एक कट्टे मुसलमान सब जो है उसमें आई लाइक यू, आई लव यू, आई लाइक यू, मैं प्यार करता हूँ, मैं लव करता हूँ, मैं ये है वो है, पूरा भरा रहता है कमेंट बॉक्स को। और वो भरने वाले लड़का नहीं, लड़का तो रहता ही है, लेकिन जो 4 बच्चे के माँ बाप है वो भी रहता है, वो मुसलमान रहता है। क्यों? उसको तो मजहब सिखाता है जो 4 शादी करना है, 2 शादी हो गया, समझता है वो बूढ़ों में और हो जाएगा तो अपना बच्चा हो जाएगा। इसके चक्कर में वो मौलाना जो है लड़की को लाइक करता है, कमेंट करता है, दिन भर मोबाइल पर लगा रहता है। ये वास्तविकता है। और देखिए श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी, क्या आपके दिल को झकझोर के नहीं रख देती है? क्या आपके दिल में दर्द नहीं होता है? क्या उसके नाम सुनकर के गुस्सा नहीं आता है? अगर गुस्सा नहीं आता है तो वास्तव में आप इंसान नहीं है। हमें मुस्लिम हिंदू से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जितने भी जाति धर्म और समुदाय के लोग को देखे हैं, उसमें से सबसे क्रूर और पत्थर दिल के मुसलमान माने जाते हैं। अब बताइए साथियों किस तरह से, और सबसे घटिया नस्ल के मुसलमान होते हैं। 3 तलाक का जो मामला है, बताइए, वो अपने बेटी को, वो अपने बेटी का कहीं शादी करता है, वो लड़का से जो रिश्ता टूट जाता है जिसको हलाला कहते हैं, अब उसी लड़की से वो लड़का अगर फिर से शादी करना चाहता है तो वो लड़की को किसी दूसरे लड़का के साथ शादी करेगा, मौलवी के साथ। अब मौलवी रात भर या 4 दिन 5 दिन उसके साथ कारा से सेक्स करेगा, पूरा सेक्स करेगा, उसके बाद जा करके फिर उस लड़का को ये करे, वो हाजिर करेगा, तब वो अपने पत्नी को अपना सकते हैं। अब दोस्तों बताइए, रंडी और उसमें कोई फर्क रहा क्या? बता सकते हैं आप? मुसलमान में जो त्रुटि है, जिसके वजह से वो काफी गलती करता है, उसके लिए देश में कानून बने। मुसलमान से हमारा खास विरोध नहीं है, लेकिन ये समाज में हर स्तर से देखा जाता है। अब देखिए कोरोना आया तो उसको क्या जरूरी है सब्जी पर मूत करके छींटने का? क्या जरूरी है कोरोना में, अगर सबको कहा घर में रहने के लिए, सबको दूरी बना के रखने के लिए, तो क्या जरूरी था निजामुद्दीन मरकज में जाकर के नमाज पढ़वाने का? और जब अल्लाह खुदा सब जानते हैं, जहां मंदिर बंद था, सब कुछ बंद था, वहां सब कुछ बंद रखने की जरूरत है। अब इस तरह से ये जो है कोरोना फैला रहा था, हर तरह से बदमाशी करा, हर समय से गलती करता है। तो इस जात धर्म को मैं हाथ जोड़ करके, हमारे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं जब आपके समाज में इस तरह की त्रुटि है, कमी है, तो हर लोग की दायित्व बनती है, जिम्मेदारी बनती है, उसको शिकंजा टाइट करना, उसको सजा देना, उसको बताना, उसको समझाना। नहीं तो ये समाज हमेशा बदनाम होते चले जा रहे हैं और होते चले जाएंगे। हर क्षेत्र में देखिए बदनाम होते हैं।
तो इस तरह से आपको बड़े पोस्ट पर अच्छे अच्छे आईएएस आपको मुसलमान नहीं मिलेगा, अच्छे डॉक्टर मुसलमान नहीं मिलेगा, अच्छे साइंटिस्ट मुसलमान नहीं मिलेगा, इसकी बहुत कमी है। तो इसलिए हिंदू में आपको ये 4 जात है, ये गड़बड़ है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, और ये मुसलमान को कहते हैं। साथियों, हम मानते हैं कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान जो गलती करते हैं ये उनको समझ में आना चाहिए। अब देखिए बिहार में, अब चलिए थोड़ा राजनीतिक का भी बात करते हैं इसी लाइन से। राजनीतिक में भी देखिए, जहां कहता है मुसलमान को जो मारता है, जो पीटता है, उसी का ही साथ भी देता है। बकरुद्दीन ओवैसी के बारे में जानते हैं, वो कहीं भी चुनाव होता है तो आके लड़ जाता है, और जो है जो मुसलमान का सपोर्ट करता है, जो साथ देता है, उसको हरा देता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा देता है। कहीं जगह, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वो कारगर रहता है। अब देखिए कुढ़नी विधानसभा में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह। ठीक है, स्वतंत्र भारत है, चुनाव लड़ने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन हर जगह अगर चुनाव लड़ते तो वहां भी चुनाव लड़े, मोकामा में भी उसको चुनाव लड़ना चाहिए। मोकामा में कैंडिडेट नहीं देगा, जहां उसको लगेगा जो इसको थोड़ा बहुत 3-4 हजार वोट से जीतेगा, वहां 3-4 हजार ही काटने के लिए चला जाएगा। तो ये वास्तव में जो है बीजेपी के सपोर्टर है। लोग कहता है बी टीम, ये वास्तविकता है, ये बी टीम है ही। और आज तक आज तक जो है कोई भी मुसलमान अगर बीजेपी के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलता है तो उस पर कड़ा एक्शन होता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर कभी देखे हैं बीजेपी कड़ा एक्शन लेते हुए या बीजेपी प्रहार करते हुए? क्योंकि उसका सपोर्टर है, उसका बी टीम है, हर जगह उसको सहयोग करता है, हर जगह उसको फायदा पहुंचाता है। तो इसलिए हम तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं, तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं, जो आप इस तरह के गलती काम ना करें, अपने साथियों को समझाएं, समाज में मिलजुल करके रहें, अपने धर्म के लोगों से शादी करें। आपको शादी करना है, 12 शादी करना है, मुसलमान में ही कीजिए, दूसरे जाति धर्म के लड़की से मत करिए शादी। अल्लाह खुदा कहीं नहीं कहता है जो आपस में बैर करिए। जिस बात से आपस में बैर हो, आपस में तकरार बढ़े, जिस बात से दंगा हो, वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मुसलमान सब खामो खास यही काम करते हैं, जहाँ दंगा होने की बात रहता है, जहाँ आपसी भाईचारा खराब होने का काम होता है, उस तरह से बात करते हैं। ये सब चीज खराब होगा और एक्शन लिया जाता है, इसका कुछ वजह है और कारण है। तो इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, देश में